Hey everyone, welcome to Rachna Science classes. My name is Anku Dixit. उठो जब हो ही रहा हो सवेरा, उठो जब बाकी है कुछ कुछ अंधेरा, न निकली हो सूर्य की किरणें, तुम ही पहले उठो वही तुम्हारे पीछे आए। छोटा सा पॉइंट था आपके लिए कि आपको उठना है, सोना नहीं है, अपने फ्यूचर के लिए जागते ही रहना है। जो रुक जाता है उसका फ्यूचर भी रुक जाता है। इफ़ यू स्टॉप देन योर फ्यूचर विल बी स्टॉप, इफ़ यू नॉट स्टॉप देन योर फ्यूचर विल बी नॉट स्टॉप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो पॉलिनोमियल ही है। अब ग्राफिकल मेथड से क्या निकालना है, हमें जीरोज निकालनी है इसकी, पॉलिनोमियल की। ग्राफिकल मेथड से क्या निकालना है, हमें जीरोज निकालने की इसकी पॉलिनोमियल की। तो जो हमारे पॉलिनोमियल है वो है टू है, एक आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ का यूज करके पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका, फिर उसकी जीरोज निकालेंगे। अब जीरोज कैसे निकालते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी किया था। जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा वही कहेंगे जीरोज है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोज आती हैं, होती हैं, ठीक है, आएंगी और होती हैं। अगर मान लो पॉलिनोमियल है लीनियर, तो उसकी डिग्री कितनी है 1, तो उसकी जीरोज भी कितनी आएगी 1 आएगी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 2, तो उसकी जीरोज भी कितनी आएंगी 2। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है n, तो उसमें जीरोज भी कितनी आएंगी n ही आएंगी, ठीक है। ये तो ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका क्या यूज करेंगे हम, जीरोज निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जीरोज फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जीरोज फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो क्या लिखेंगे, जीरोज फ्रॉम ग्राफ, इससे ग्राफ से, ठीक है, वो करेंगे जीरोज निकालेंगे, ठीक है। तो पहला ग्राफ इसके लिए है, पहला है फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जो हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसकी जीरोज निकालेंगे, ठीक है। अब हमें मालूम है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल इक्वेशन होती है px = ax + b where a does not equal to 0। यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ से a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और a की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो एग्जांपल है, करते हैं हम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px, या px की जगह पे y लिख सकते हैं हम, x या y। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2x + 3। अब इससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एंड आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और हमें क्या निकालना है, इसकी जीरोज निकालनी है, क्लियर हुआ। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसको नेक्स्ट। तो अब इसका ग्राफ देखो, सॉल्यूशन जो आएगा, तो हमारे पास है y = 2x + 3, ओके, क्या है 2x + 3। इसको हम y भी लिख सकते हैं, या पॉलिनोमियल हम इसको क्या लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, टेबल, ठीक है। क्या बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। जो टेबल आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, तो टेबल में हम ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टेबल में, ठीक है। तो ये तो अगर इसको ऊपर बना लेते हैं टेबल को, सॉल्यूशन ऊपर बना लेते हैं टेबल,
क्या रहेगी, ये टेबल यहाँ, तो ये बॉक्स का लिया हमने, बीच में लाइन ड्रॉ की। देखो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पहले x, फिर क्या है, किसकी वैल्यू आएगी y, y क्या है 2x प्लस 3, समझे ना, 2x प्लस 3 दिया है, इसकी वैल्यू y की वैल्यू हमें 2x प्लस 3 दिया हो। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे बॉक्स बनाए, ठीक है। मैक्सिमम कितने बनाए, 4, मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, मिनिमम कितने लेते हैं हम, 3 लेते हैं, ठीक है, बेल्ट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब देखो हमने x की वैल्यू मान लिया क्या पुट की 0, x की वैल्यू क्या पुट की 0, तो फिर यहाँ पे 0 पुट करें, तो मल्टीप्लाई 0, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है ना। अगर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई 0 0, 0 प्लस 3 क्या आएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्लियर है। फिर मान लिया हमने x की वैल्यू को पुट किया 1, क्या पुट किया 1 पुट किया इसमें। अब जब हम x वैल्यू को 1 पुट करें तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो कितना आएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हमने x की वैल्यू ली 2, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। देखो हमने पॉजिटिव ले ली, हम चाहते हैं कि नेगेटिव, अब नेगेटिव भी ले सकते हैं x की वैल्यू, क्या लोगे x की वैल्यू नेगेटिव, मान लिया आपने x की वैल्यू ले ली नेगेटिव, कितनी ली -2 ले ली या -1, आपकी मर्जी होगी ले ली। तो मान लिया मैंने x की वैल्यू ले ली -2, अब क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे -2, ये 2 2 जा 4, और ये माइनस का साइन, तो माइनस का 4 प्लस का 3 कितना बन जाएगा माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1 आ गई, क्लियर है। तो अब इसका क्या है ग्राफ देखते हैं, चलो करेंगे इसका ग्राफ, टेबल में, टेबल के बाद नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ आप सिंपली रफ नोट में भी ड्रॉ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज क्या है ग्राफ पेपर आता है उसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या है इसका ग्राफ, ठीक है, आपको स्केल का यूज करना है, अच्छे से ऐसे लाइन लगाएंगे, ये क्या है यहाँ पे y एक्सिस, और यहाँ पर इधर ऐसे एक कौन सा एक्सिस है x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये x डैश बोल देते हैं या कभी बोल देते हैं -x, और ये क्या आएगा y, और ये क्या आएगा y डैश, या क्या आएगा माइनस का y दे सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करना है, स्केल होगा, स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लिखा होता है, वहाँ पे रखेंगे और पेंसिल के साथ इस ड्रॉ करना है पेंसिल से, पेंसिल से हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्केल यहाँ पे होगा 0, स्केल को रखेंगे, फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 2, मैक्सिमम स्केल कहाँ तक है 2 तक है, तो थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं हम इसको, ये स्केल मान लें यहाँ पे 1, ये 2x की वैल्यू और x की वैल्यू 3, देखो y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 7 है, कितनी है 7, तो इसको थोड़ा सा आगे तक लेके चल देंगे, y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 7, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 ऐसे लगाया 1 2, स्केल से इक्वल है 3 4 5 6, और ये मान लिया 7 आया, ठीक है, क्या गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, y ऊपर ओरिजिन से क्या होता है पॉजिटिव होता है, और y ओरिजिन से नीचे क्या होता है नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे y की वैल्यू नेगेटिव है, यस है, वो कितनी है -1, तो यहाँ पे ले लेंगे हम -1 -2, क्या x की वैल्यू नेगेटिव है, यस, कितनी है -2 है मैक्सिमम, तो क्या करेंगे यहाँ पे -1 -2 -3, क्लियर हुआ। ये केस अब देखो पहला क्या कहता है
जब भी हम ग्राफ बनाते हैं पहले लेते हैं x का पॉइंट, फिर लेते हैं हम कोमा y का पॉइंट लेते हैं। पहले x का आएगा, फिर क्या आएगा y का। अपने 9th क्लास में किया तक कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके, तो ये क्या है x, एक्सिस कैपिटल X है ओनली। देखो x की वैल्यू 0, y कितना है 3, मीनिंग कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आया, पहले लिखेंगे x की वैल्यू 0, फिर y कितना है 3, ये पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नेमिंग दे सकते हो पॉइंट वगैरह, अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप नेमिंग दे सकते हो। मान लें ये पॉइंट बनेगा A, ये बन जाएगा B, ये बनेगा C, और ये क्या बन जाएगा D। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है 5, x1 यहाँ पे है और y5 का यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्केल रखेंगे, डैश 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 डैश, यहाँ बिल्कुल 5 के सामने क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये क्या बनेगा 1, 5, 1, 5। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट क्या बन जाएगा B। अब C पॉइंट पे आओ, x की वैल्यू कितनी है 2, y कितना है 7, ये 2 यहाँ पे है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 7 कहाँ है, ऊपर जाओ, ऊपर 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 ऊपर, तो यहाँ पर ये 2 के बिल्कुल इधर, ठीक है। ये क्या है आपका x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 7, तो कौन सा पॉइंट बचा D पॉइंट। D में x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू -2 यहाँ पे और y की वैल्यू क्या है -1 यहाँ पे। तो कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, x कितना -2 कोमा y की वैल्यू -1। ये कौन सा पॉइंट आया B पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट A पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट B, और ये कौन सा पॉइंट C पॉइंट। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग स्केल लेके और यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कर दोगे, आपस में स्केल से मिला दोगे। क्या करोगे, स्केल से क्या करोगे, इसको मिला दोगे, क्या करोगे, इसको मिला दोगे स्केल से। ये जब पॉइंट यहाँ से आएगा, बिल्कुल आप करेक्ट बनाओगे ना एग्जैक्ट, ये कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, थोड़ी सी यहाँ पे बिल्कुल, मेरे पास स्केल नहीं है अभी, तो आप क्या करोगे, स्केल से बिल्कुल इसको सीधे क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये क्या बनेगी, एक लाइन, क्या बन जाएगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन क्या बनेगी, लाइन बनेगी, स्केल का यूज करके आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट था ये था 2 y का, अब पॉइंट हो गई, ग्राफ ड्रॉ हुआ। ये किसका है, इक्वेशन में लिखेंगे हम क्या थी, y = 2x + 3। इस इक्वेशन का क्या था, ये ग्राफ है या लाइन, ये कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, सी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए, ठीक है। और इस ग्राफ ने कहाँ पे कट किया, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया। तो इसकी जीरोस कितनी आएगी 1, जीरोस भी 1 है और डिग्री भी कितनी होती है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक्स की वेरिएबल की 1 है, तो इसलिए क्या आएगा, डिग्री भी 1 और जीरोस भी कितनी है, इसकी 1। तो ग्राफिकल मेथड से क्या आ गया 1, इसकी क्या आ गई जीरोस, इसकी जीरोस कितनी है, इसकी 1, एक ही जीरोस है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को पकड़ करेंगे। ये ग्राफ किसका था, लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। हमने यहाँ पे ए को क्या लिया था, पॉजिटिव, ए को क्या लिया था, पॉजिटिव। अगर हम इसी केस में इसको रख कर दें, क्लियर है। अगर हम इसी केस में इसको ए को, जो हमारे पास जो पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ था, px = 2x + 3 दिया हुआ था, वहाँ पर इसको हम प्लस ना लेके -2x + 3 कर दे, उसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, प्रैक्टिस।
ठीक है। तो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ड्रॉ द ग्राफ, कहेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मैडम ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन जो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Px is equal to minus 2x plus 3 and find the zeros from graph। कहाँ से, ग्राफ से हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव आया, जो हमारी लाइन ऐसे बनी थी, ओके, अब वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे, ऐसे, क्योंकि ए क्या है, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, हिंट है थोड़ी सी। अब ग्राफ जो बनेगा लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा, तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो चेक करना है आपको, क्या करना है, चेक, क्लियर है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, इसका यूज करके ग्राफिकल मेथड से क्या निकाली, जीरोज निकाली। नेक्स्ट है, उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हेडिंग को, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएंगे, मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में क्या है, जो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मैं PDF ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चनों के, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और जिसको फर्स्ट वाली वीडियो देखनी है लिंक, तो आप क्या करना, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा ये, ओके। तो नेक्स्ट है इसके बाद ग्राफ, तो द ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट है zeros for quadratic, zeros for quadratic polynomial, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस, इसका यूज करके ग्राफ का यूज करके, बाय ग्राफ, ठीक है। जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका यूज करके बाय यूजिंग ग्राफ, लिखेंगे बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफ क्या, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। उसका यूज करके हम निकालेंगे उसकी जीरोस, क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a की वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो a b c क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे a, b, c, ये कैसे नंबर हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें डिग्री कितनी है इसकी, 2, डिग्री इसकी 2, यहाँ, ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 आएगी, ओके, डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो नेक्स्ट है, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आएंगी, नंबर ऑफ जीरोस वो भी कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। जितनी जिसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतनी ही उसकी जीरोस आती हैं, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेके इसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम क्या निकालेंगे, उसकी जीरोस, ओके। तो अब देखो यहाँ पर हमने a की वैल्यू क्या लिखी, नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें दो केस बनती है, Px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, एक केस। जब इस केस में अगर हम a को क्या लिखते हैं, हम पॉजिटिव, a को क्या लिख सकते हैं हम, पॉजिटिव। नेक्स्ट केस है Px इज इक्वल टू, यहाँ पे a को ले लिया नेगेटिव, तो क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, चलो इसको अभी यहाँ पे हमने यहाँ पर a को क्या ले, नेगेटिव,
अगर हम ए को यहाँ पे पुट करेंगे पॉजिटिव और ए को यहाँ पे पुट करेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। ये जब नेगेटिव बनेगा तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? इसका उल्टा। अगर कोई ग्राफ ऐसे है ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरे का नेगेटिव होगा, कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। कैसे की तरफ? नीचे की तरफ। इसे ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए ग्राफ ऊपर बनता है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? उल्टा, उसका अपोजिट बनेगा, नीचे की तरफ। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 2 है। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको पॉलिनोमियल को एक हम बोल देते हैं पैराबोलिक। उसका जो रास्ता आएगा, कर्व जो आएगा वो कहेगा पैराबोलिक। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है? 2 है, तो कैसा बनता है? पैराबोला। पैराबोला पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ? पैराबोला पाथ। पाथ मतलब रास्ता। अब पैराबोलिक पाथ का डायग्राम कैसे होगा? वो डायग्राम होता है, उसका बनता है पैराबोला का ऊपर है ना पैराबोलिक पाथ या पैराबोला पाथ। पैराबोलिक जो पाथ आएगा वो बनेगा आपका कैसे? यू की फॉर्म में। इसी फॉर्म में यू, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ऊपर गया या कैसे बनेगा? ऐसे। ये डायग्राम, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसमें, ये नोट में लिख देना है इसको साइड में कहीं नोट में। तो पैराबोलिक पाथ, ठीक है, जब क्या होती है? डिग्री कितनी होती है? 2। डिग्री कितनी होती है? 2। और कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ये कहाँ है? ऊपर की तरफ है, इसको बोलेंगे अपर पैराबोला। और ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, नीचे से क्या है? बंद है, इसको हम बोलेंगे अपर पैराबोला। अपर पैराबोला है। और ये कैसा है? ओपन अपर पैराबोला, ऊपर की तरफ है ये, ठीक है। कब बना? जब ए की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। जब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? पॉजिटिव थी। इस केस में ये ग्राफ इसके नीचे बना लेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो, अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ गया, नीचे इसका माउथ ओपन है ना, ओपन है, नीचे की तरफ ओपन है, ये क्या बनेगा? लोअर पैराबोला। क्या बनेगा? ये लोअर पैराबोला। और ये कैसा है? ओपन ही है। और कैसे ओपन है? कहाँ ओपन है? डाउन में, डाउनवर्ड। ओपन ये कैसे था? अपवर्ड। ऊपर वाला कहाँ था? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। और ये कहाँ है? डाउनवर्ड। क्लियर हुआ? इसको नोट में लिख लेना है। तो क्लियर हुआ? यहाँ से जब ए की वैल्यू पॉजिटिव तो कैसा बनेगा? ए यू की से बनेगा, कैपिटल ये होता है ना, ये से, ठीक है। ये कहाँ है? ऊपर से खुला है, इसको बोलेंगे अपर पैराबोला। ओके, अब ए की वैल्यू अगर इसमें नेगेटिव ली तो वो क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। और नीचे से क्या होगा? ओपन होगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल ले सकते हो, इसमें क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, जैसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है px को मान हमने क्या ले लिया? y लिख दिया, और ये बना x² माइनस 3x माइनस 4। हमें इससे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। एंसर बुक में दिया है इसका ग्राफ, ठीक है। ओके, ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 4। पेज नंबर बता देता हूँ मैं, कहाँ पे दिया है इसको? पेज नंबर 13 पे। कहाँ पे? पेज नंबर 13 पे। एंसर नहीं वो जो है उसमें कहाँ पे दिया है? राइट साइड में दिया है ये ग्राफ, ठीक है। ओके, और अपर पैराबोला लोअर पैराबोला यहाँ पे लिखा हुआ है एंसर में। तो अभी इसका क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? इसका ग्राफ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to this polynomial, this quadratic polynomial, quadratic polynomial।
एंड फाइंड द zeros by using graphical method। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम क्या निकालेंगे इसकी जीरोस। आंसर हमें पता है जीरोस भी कितनी होंगी, 2 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। लेकिन ग्राफ तो ड्रॉ करना है हमें, क्योंकि वो 4 ग्राफ दे दे, ठीक है, और 4 में से आपको कोई चूज करना होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 में से 1 करना, तो आपको क्या है, ग्राफ भी तो होना चाहिए इसका ड्रॉ करना। तो नेक्स्ट है, अब हम करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। करते इसको अब यहाँ तो आगे में स्टेटमेंट तो आगे अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ग्राफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो आएगा वो चेक करते हैं, ठीक है। चेक करेंगे सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो जो आएगा y इज इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये था ना हमारे पास इक्वेशन। अब इसे क्या करेंगे, पहले टेबल लिखेंगे, टेबल। अब टेबल में यहाँ पे टेबल में ये ऊपर लिखा हमने x, ठीक है, लिखा y। एक और पॉइंट आप बना सकते हो, ऊपर बना हुआ या नीचे बना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मान लिया आपने ऊपर बनाया, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे A पॉइंट लिखा जो आएगा, फिर B पॉइंट के लिए, फिर ताकि कंफ्यूजन ना हो C पॉइंट के लिए या D। मैक्सिमम 3 तक कर सकते हैं हम, 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 तक कर लेना, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर ये ना, यहाँ पे x की वैल्यू मान लें हमने कितनी पुट की, 0 पुट। अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो सो जब हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4। 0 का स्क्वायर 0, ओके, 3 मल्टीप्लाई 0 0, फिर क्या आएगा माइनस 4, क्या बचेगा माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4, क्लियर हुआ, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद क्या है, हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू पुट की 1, कितनी पुट की 1। जब 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 into 1 3, तो ये क्या आया माइनस 4, क्लियर है। देखो माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7, 1 माइनस 7 कितना आएगा आपका, आएगा 6, और कैसा 6 है, माइनस का 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6 है, क्लियर हुआ। अब मान लिया हम यहाँ पे पुट करते हैं, मान लिया हमने जैसे 0 पुट किया 1 पुट किया, मान लिया हमने माइनस 1 पुट की, कितनी पुट की, माइनस 1, ओके। कितनी वैल्यू पुट की हमने, माइनस 1 पुट करेंगे, कितना आएगा, चेक करो, y इज इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या पुट करना है, माइनस 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये और माइनस 4, हाउ मच, माइनस का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 into 1 3 माइनस 4, ये वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0। देखो 5 रुपये मैंने आपको दी, मान लो, फिर आपसे वापस ले लिया, तो आपके पास कितने बचे, 0। या आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए और आपके पापा ने आपसे 100 रुपये वापस ले लिए तुरंत, तो आपके पास कितने बचे, 0। या आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपीज़ दिए और तुरंत ही वो 10 रुपीज़ वापस ले लिए, तो आपके पास कितने बचे, 0। तो सिंपल, जितना प्लस उतना माइनस है, 4 माइनस 4 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माय डियर, 0, क्लियर हुआ। चले कि चले, ओके, ये ग्राफ देखो तो रहने दो, वो नहीं है, 3 तक बना लेते हैं, प्लीज। तो अब इसे क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका ग्राफ पॉइंट जो है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, याद हो गया ना पॉइंट, एक बार मैं इसको टेबल को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, ओके, तो बना लेता हूँ ऊपर यहाँ, तो इसको रन करके अच्छे से कर लेंगे, ये x y, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a दिया हुआ है 0 माइनस 4 1 माइनस 6 माइनस 1 0, ये a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, क्लियर हुआ। अब इसमें देखो, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x की, 1 है,
और y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, -6 है, ज़्यादा कहाँ है, -6। ठीक है, अगर आप इसमें अगर एक और लेना चाहते तो एक और ले सकते थे, y की वैल्यू को x की वैल्यू को -2 लेके भी कर सकते थे। तो मान लें अगर एक और वैल्यू लेते हम 3x - 4, अगर हम x को पुट करते कितना -2, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, -2 का स्क्वायर -3, ये कितना आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 जा 6 -4, इकट्ठे कितना बचेगा 6 बचेगा, प्लस का 6। तो जब x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू है -2, तो y की वैल्यू कितनी हाई है 6, y की वैल्यू कितनी हाई है 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस ये क्या है 4। ठीक है, तो 4 से 4 गया तो 6 बचेगा। नेक्स्ट है इसका ग्राफ। ग्राफ देखो, पेंसिल निकालो, स्केल निकालो। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करो। ये हमने ड्रॉ की लाइन सीधी स्ट्रेट ड्रॉ करो, बिल्कुल से आपके पास स्केल होगा तो स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये आया x एक्सिस, यहाँ पे ये है -x एक्सिस या x डैश एक्सिस, और यहाँ पर ये ऐसे ये y एक्सिस और नीचे है y डैश एक्सिस। अब देखो x की वैल्यू is कितनी है, पॉजिटिव है तो 1, 0 1, एक और लेते हैं 2, ये 0। अब y की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और +6 और -6, तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6, इक्वल गैप लेना है आपको उसमें से 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, एक और एक्स्ट्रा ले लो -7, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, करेंगे एक एक्स्ट्रा ले लो। अब x के लिए ले लिए नेगेटिव में -2 हाईएस्ट, यहाँ पे लिखिए -1 -2 एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ले लो। अब एक पॉइंट देखो, a की वैल्यू क्या है 0, -4, x की वैल्यू क्या आएगी 0 और y की वैल्यू कितनी है -4, तो नीचे जाएगा, ये पॉइंट आएगा 0, -4 माइनस को एक पॉइंट, फिर b पॉइंट, x की वैल्यू कितनी 1 और y कितना -6 1, और यहाँ पे क्या आएगा -6, ये पॉइंट आ गया, कितना आया 1, -6। फिर देखो x की वैल्यू कितनी -1, x की वैल्यू कितनी -1, ठीक है, और y कितना 0, x है -1 यहाँ, y 0 यहाँ। फिर देखो x की वैल्यू कितनी है -2 और y कितना है 6, x कितना -2 और y कितना है +6, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, सीधा स्केल ऐसे लेके जाओगे पेंसिल के साथ बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आएगा -2, तो पॉइंट हुआ। ठीक है, अब मान लो एक और पॉइंट बनाने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आप डी ई में देखो ग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें 2 रख देते हैं, क्या देंगे -2 और y कितना था, y था x² - 3x - 4, कितना रखा 2, 2 जा 4 -3 जा 6 -4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा -6, यहाँ पे कितना आएगा -6, 2 पे कितना आया -6, अब 2 ये रहा। ठीक है, कितना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6, तो वैल्यू कितने हैं 2 जा 4 2 जा 6, ये क्या है -4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ -6, 2 पे कितनी वैल्यू आई -6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है -6, पॉइंट यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इस पॉइंट को चाहे रहने दो। अगर मान लिया हम 3 लेते हैं, 3 में कितना आएगा
3 3 जा 9 9 यहाँ पे आया 3 जा 9 से 9 कट जाएगा तो 3 ले लेते हैं हम इधर लेते हैं हम 3 3 पे तो 3 3 जा 9 3 इंटू 3 माइनस 4 3 3 जा 9 9 माइनस 9 कट जाएगा 0 तो माइनस 4 तो क्या बचेगा y की वैल्यू बचेगी माइनस का 4 ठीक है ये पॉइंट है ये कितने हैं यहाँ पे x वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 4 यहाँ पर ये जाओगे तो यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा माइनस ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर ठीक है ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ये पॉइंट क्या आया 3 माइनस 4 क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब इस सारे पॉइंट को मिला दो इस पॉइंट को इससे मिलाया फिर इसको इससे मिलाया ये सबसे नीचे है इसको इससे मिलाया तो ये सबसे ये इधर ऐसे ये हुआ इसको ऐसे करोगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे क्लियर हुआ। एक बार टाइम लगता है समझने में उसके बाद आप क्या है प्रैक्टिस करो तो ग्राफ आपके टिप्सों पे आने लगेगा बिल्कुल टिप्सों पे ठीक है। ये कैसा है अपर पैराबोला अपर पैराबोला और ओपन है ना ऊपर की तरफ ओपन ओपन कहाँ है अपवार्ड ठीक है कहाँ है ये अपवार्ड में ओपन ठीक है है ना। अब ध्यान से देखो हमें तो इसकी जीरो से निकालनी है इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया यहाँ 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 पे कट किया है नहीं यहाँ नहीं कहीं तो वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस कहाँ है ये वाली लाइन है ना ये वाली लाइन एक तो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया दो पॉइंट पे कट किया ना इसकी जीरोस कितनी बन जाएगी 2 एक ये वाली जीरो और एक ये इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी 2 ठीक है क्लियर हुआ। तो ये ग्राफ था। नेक्स्ट एक और ग्राफ कर लेते हैं सिंपल। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री क्या है 2 है। तो कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है सिंपल सा न्यूमेरिकल है आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x square and find the x square plus 2x square domain. Draw the graph of x square and find the zero. और कितने क्या निकालनी है जीरो से निकालनी है चले श्योर। अब ध्यान से सुनो चले अब देखो ग्राफ क्या है ये मान लिया y = x square ठीक है y = x square। अब अगर इसकी टेबल बनाते हो आप तो x y x की वैल्यू 1 पुट की y पहले 0 पुट किया x 0 y भी क्या आएगा 0 x को 1 पुट किया 1 का स्क्वायर 1 तो y आएगा 1 x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना आएगा 4। अगर आपने x की वैल्यू -1 पुट की -1 का स्क्वायर +1 तो y कितना आएगा +1। अगर आपने x की वैल्यू पुट की -2 का स्क्वायर -1 प्लस ऊर्जा 4 ये बनेगा। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ग्राफ अब ध्यान से देखना ग्राफ x y -x ये क्या आएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है मैक्सिमम टू लिए 1 2 3 1 2 y के लिए 4 है 1 2 3 ओके और ये क्या है यहाँ पे 3 के बाद 4 1 2 3 4 और ये -1 -2 ठीक है और यहाँ पे ले लिया 1 यहाँ पे क्या है ओरिजिन ये पॉइंट A B C D E 0 0 ये पॉइंट आया 1 1 x भी 1 y भी 1 x1 y1 ये पॉइंट 1 1 x की वैल्यू कितनी 2 y कितना है 4 x2 y कितना 4 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4। अब इधर x की वैल्यू -1 y है 1 x -1 y है 1 ये पॉइंट है -1 1 फिर क्या है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4 x की वैल्यू -2 y आया 4 ये ग्राफ -2 4 ये ग्राफ। अगर इसको मिलाएं तो क्या बनेगा पैराबोला। इन पॉइंटों को मिलाओ भी ऐसे ऐसे ऐसे
ठीक है, क्या बन जाएगा ये पैराबोला। ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपर पैराबोला। क्लियर हुआ, आए ना। ठीक, अब इसमें क्या है, डायग्राम में देखो, जितना ये लेफ्ट राइट की तरफ है उतना ही क्या है लेफ्ट। ये कैसा ग्राफ, सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, ये जो है सिमेट्रिक फंक्शन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन, जब y इक्वल टू x स्क्वायर या px इक्वल टू जाओ x स्क्वायर, तो क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। जितना लेफ्ट में बनेगा उतना ही कहाँ बनेगा, राइट में बनेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब एक ग्राफ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है x क्यूब का। ड्रा द ग्राफ ऑफ x क्यूब, ड्रा द ग्राफ ऑफ x क्यूब। आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस एनवायरमेंट में क्वेश्चन है कि आपको करके ग्राफ ड्रॉ करके करना है x स्क्वायर प्लस 2 का। ठीक है, और जीरो निकाल, उसमें x स्क्वायर माइनस 1 का, y इक्वल टू x 2x स्क्वायर माइनस 2 का ड्रॉ करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू x क्यूब। अब ये x क्यूब आया, ठीक है, क्यूबिक, क्या है, क्यूबिक या इसको क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसकी टेबल बनाओगे, ध्यान से देखो, बिल्कुल मन लगा के देखो, ये कौन x, ये कौन y, ये कौन a, ये कौन b, अल्फा बीटा गामा, ये पावर आएगा का मामा a b c d। ओके, अल्फा बीटा गामा, ये पावर आएगा का मामा। अगर x के लिए 0, तो अभी छुट्टी में आएगी, समर वेकेशन आएगा तब आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0 क्यूब 0, y आया 0। अगर हम 1 रखते हैं, 1 का क्यूब, 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 रखेंगे, 2 जा 4, 4 जा 8, और 2 रखेंगे ना तो 3 आएगा, 2 × 2 कितना आया, 8 आया, 8 आ जाएगा। अगर हम क्या रखें, माइनस का रखें, अगर हमने मान लिया x के वैल्यू रखी -1, तो y भी कितना आएगा, -1 आएगा। ओके, अगर हमने रखा y की वैल्यू -2 रखी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -8 आएगी। इसका जो ग्राफ बनेगा आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, बिल्कुल अच्छे से फेयर। तो ये ग्राफ जो बनेगा, डियर कम हियर, डोंट हियर, व्हेन हियर हियर। ओके, x y x डैश, ये कहेगा y डैश। यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, ओके, पॉइंट बनाओगे, ऐसे करके बनाओगे, तो ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ ऐसे आएगा, सुनना देखना, ग्राफ आएगा ऐसे। ओके, कैसे बनेगा, ऐसे। और ये कैसा ग्राफ है, नॉन सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। अगर पावर क्या हो, ओड हो, तो ग्राफ क्या होता है, नॉट सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल ग्राफ आता है। ओके, अब ध्यान से इसके लिए x की पावर 3 है, y इक्वल टू x की पावर 3, नॉट में इसकी 0 क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नोट में क्या है, y जो आपको दिया है x क्यूब या px जो दिया है आपको, ठीक है, इसकी जो जीरोस है वो क्या है, 0, ओनली क्या है, 0 स्टार में। अगर आपको दे दे फाइंड द जीरोस ऑफ x क्यूब, ऑप्शन दे दे 1 0, ऑप्शन दे दे 2 3, क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ, फाइंड द जीरो ऑफ x क्यूब। ऑप्शन 1 दे रखा है 0, ऑप्शन 2 दे रखा है 1, ऑप्शन 3 दे रखा है 0 नहीं, मतलब वैल्यू निकालना, किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 पॉलिनोमियल। तो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4th नंबर पे दे दिया -1, तो आंसर कितना आएगा, केवल ये जो फंक्शन है केवल एक ही पॉइंट पे 0 होगा, और वो किस पे होगा, केवल 0 पे। ठीक है, केवल 0 पे कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरो तो इसकी हैं 1, लेकिन 0 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है जिस पे 0 आया, वो है केवल x इज इक्वल टू 0 पे। ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, बिल्कुल ऊपर पेज नंबर है
पेज नंबर है आपका 17। पेज नंबर 17 पे छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दैट 0 इज द ओनली ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब, NCERT की बुक में पेज नंबर 17 में। इसको अंडरलाइन कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 0 क्या है जी, तो हमने ग्राफ बनाए, एक और ग्राफ है, आप इसे बताना कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस को प्लान को स्ट्रेंथ, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, ये चलता ऐसे 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 ऐसे, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ अब ये ऐसे चलता जा रहा है, आगे ऐसे चलता जा रहा है ग्राफ, ऐसे क्या है, ग्राफ चलता जा रहा है, आगे भी चल रहा है, एक्स एक्सिस में आगे चलता कंटिन्यू है, एक्स वाई, एक है वाई डैश और एक है माइनस एक्स। इसमें जीरोस कितने आएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आगे भी कट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। तो इनके होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कितनी आएंगे इसमें जीरोस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ग्राफिकल मेथड से हमें जीरोस निकालना क्लियर किया, और इक्वेशन जो दी हुई है उसका कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल में, फिर क्या है उसका डायग्राम ड्रॉ किया, उससे जीरोस निकालेंगे। आज के लिए इतना ही।